राधे राधे। भाग्य इच्छा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष को लेकर। आपने देखा होगा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग मांगलिक ना होते हुए भी कुछ उनको लोग मांगलिक बता देते हैं। अर्थात कुछ नेट के द्वारा, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, नेट पे आप देखेंगे, सर्च करेंगे, नेट पे सर्च किया, जन्म कुंडली में आप गए, एस्ट्रोसेज में या किसी में भी आप गए, जिसको भी आपने कुंडली खोली उसमें आपने देख लिया, डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम डाला, उसमें आ गया मांगलिक दोष है। बड़े परेशान। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि मांगलिक दोष अगर बच्चे की कुंडली में है तो मांगलिक ही लड़का चाहिए, ये सत्य बात है। लेकिन मांगलिक दोष है या नहीं है, इसकी शुभ जानकारी कैसे प्राप्त हो, अर्थात वो हम जो भ्रमित हो जाते हैं, हमें लोग भ्रमित करते हैं, तो वो भ्रमित का होना हमारे लिए अच्छा है या गलत है, वो हम सहन नहीं कर पाते। और आप गए किसी ब्राह्मण के पास, किसी ने मांगलिक बता दिया, किसी के पास गए, किसी ने नॉन मांगलिक बता दिया। अब बड़ी असमंजसता बढ़ी कि ये मांगलिक है या नहीं है, किस पंडित की माने, किस ब्राह्मण की माने। तो सबसे बड़ी बात, इसके लिए आज मैंने विचार किया था कि मांगलिक दोष पर एक वीडियो आपको बना देता हूं, जो सही है, सत्य है, उसके प्रूफ दूंगा कि उस जगह वो लिखा हुआ है। आज आपको कहीं भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हैं अपने घर में आपके बच्चे मांगलिक हैं या नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप खुद देख सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे भाग्य इच्छा चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करना, वीडियो को इतना शेयर करना कि ये जो भ्रांति हमारी समाज में फैली हुई है मांगलिक नॉन मांगलिक की, ये बिल्कुल शांत हो जाए। अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो मेरी जानी चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। जितना ये वीडियो जाएगी उतने लोगों के मन में से जो भ्रांति है मांगलिक दोष की, वो दूर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मांगलिक दोष बनता कैसे है। आपकी कुंडली में आप मांगलिक हैं या नॉन मांगलिक हैं, आप कैसे जान सकते हैं। कुंडली के माध्यम से आप कैसे जान सकते हैं, मांगलिक दोष बनता कैसे है, इन्हीं बातों पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो कुंडली में द्वादश भाव होते हैं। पहला भाव, जिसे हम प्रथम भाव बोलते हैं, भाव को घर भी बोला जाता है। पहला घर, दूसरा घर, तृतीय, तीसरा घर। संस्कृत में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव ऐसे बोल देते हैं। तो जो लगन होता है, लगन का जो घर होता है, उसको हम प्रथम भाव बोलते हैं। कुंडली में आपको दिखा देता हूं, जैसे ये आपकी जन्म पत्री है और जन्म पत्री हमारी ये हमारे पास है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं भाव बोलते किसको है। देखिए, आपको मैं आज इसी के उपलक्ष्य में बताऊंगा। ये आपकी कुंडली आपके सामने है। इस कुंडली में ये ऊपर का जो बीच में भाग है, ये वाला प्रथम भाव है। प्रथम मतलब पहला। ये भाव देख लीजिएगा आप, कुंडली का जो बीच वाला भाव है, ये वाला भाव जो है, ये प्रथम भाव है। द्वितीय भाव ये है, तृतीय भाव ये है, चतुर्थ भाव ये है, पंचम भाव ये है, षष्ठ ये, सप्तम ये, अष्टम ये, नवम ये, दसम ये, एकादश ये, द्वादश ये 12 भाव हमारी कुंडली में है। इन 12 भावों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कुंडली जब आपके पास है तो आप ये देखेंगे कि ये आपका प्रथम भाव, इसमें चतुर्थ भाव देख लीजिए, ये प्रथम भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव और ये द्वादश भाव। इन घरों में, अर्थात आपके सामने ऐसे कुंडली है तो इसमें आप यहां से लेकर ऐसे पहला, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, ये जो घर हैं, इनमें अगर कहीं मंगल बैठा है, ध्यान दीजिएगा, इन घरों में कहीं भी मंगल बैठा है, जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा है तो आपकी कुंडली मांगलिक है। लोग यहां तक सब जानते हैं और नेट भी आपको यही बतलाता है। लेकिन अगर इन्हीं घरों में
शनि बैठा हो, गुरु बैठा हो, सूर्य बैठा हो, राहु केतु में से कोई एक ग्रह बैठा हो या दोनों हो, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। अब मांगलिक दोष जब खत्म हुआ तो 3 प्रकार के मांगलिक लोग बोलते हैं, आंशिक, निम्न, पूर्ण। अब निम्न मांगलिक 27 वर्ष में उतरता है, आंशिक मांगलिक 21 वर्ष में उतरता है और पूर्ण मांगलिक तो पूर्ण रहता है। ये जानकारी जो मांगलिक है, मैंने आपको कहा कि पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, इन घरों में अगर मंगल है तो मांगलिक हैं, लेकिन इन्हीं घरों में कहीं भी शनि विराजमान हो जाए या गुरु या सूर्य विराजमान हो जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है, फिर वो कुंडली मांगलिक नहीं होती। अब आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये कहां लिखा हुआ है? तो आप इसमें आप जो पंचांग यूज करते हैं या जिस पंचांग में आप देखते हैं उस पंचांग में आप मांगलिक परिहार जिस जगह लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। या फिर निर्णय सागर पंचांग अगर आप देखते हैं तो 63 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, ज्योतिष सर्व संग्रह के 83 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। किसी भी ज्योतिष की पुस्तक को आप उठाइए, उसमें मांगलिक परिहार जिस पेज पर लिखा हुआ है उस पेज को निकालिए। विषय सूची में आप जाइए, विषय सूची में मांगलिक परिहार लिखा हुआ है उसको आप निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा या हम मांगलिक हैं या नहीं है। बिना पढ़े सिर्फ मंगल को देखकर किसी को आप मांगलिक नहीं बता सकते, उसमें आपको भी दोष लगता है, उनकी तो जिंदगी खराब होती ही होती है। तो आप लोगों की मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि एक बार सूक्ष्म मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल है तो वो मांगलिक हैं। लेकिन अगर इन्हीं घरों में, इन्हीं का अर्थ है पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, इन्हीं घरों में मंगल के साथ या मंगल से अलग भी शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, राहु केतु बैठे हो तो मांगलिक दोष शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे निम्न मांगलिक और आंशिक मांगलिक की, कि निम्न मांगलिक जो दोष है वो जब बनता है जब लगन में राहु हो, सप्तम भाव में केतु हो तो निम्न मांगलिक दोष लगता है। अगर चतुर्थ भाव में राहु हो, दसम भाव में केतु हो या ऐसी दृष्टि आती हो, जैसे अष्टम भाव में राहु केतु में से एक बैठा हो तो एक द्वितीय भाव में जाएगा, एक द्वादश भाव में बैठा है तो एक पंचम भाव, षष्ठम भाव में आएगा, अपने से 7वें घर में बैठते, तो ऐसी अवस्था में निम्न दोष लगता है, निम्न मांगलिक दोष होता है। लेकिन अगर शनि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हो तो मांगलिक दोष पूर्ण रूपेण खत्म हो जाता है, वो कुंडली मांगलिक नहीं होती। सिर्फ मंगल को देख करके आप मांगलिक ना बताएं, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि आप किसी को मांगलिक बताते हैं, दूसरे ब्राह्मण उसे नॉन मांगलिक बता देते हैं, आप दोनों में मतभेद उत्पन्न होता है और फिर एक दूसरे में कटुता आती है। ऐसा कभी ना करें और जो सत्य है उसको आप अवश्य बताएं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।